प्रश्न 1। दक्षिण एशियाई अधिमानिक व्यापार व्यवस्था सैफ्टा की व्याख्या करें। उत्तर दक्षिण एशियाई अधिमानिक व्यापार व्यवस्था सैफ्टा जनवरी सन 1996 में अस्तित्व में आया। साफ्टा के अंत में सार्क देशों ने आपसी व्यापार से विभिन्न वस्तुओं पर से मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रतिबंध हटा लिए हैं। इसके अंतर्गत सार्क देशों ने अनेक व्यापारिक बाधाओं को हटा लिया, जिससे इन देशों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिला। प्रश्न 2। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र सैफ्टा की व्याख्या कीजिए। उत्तर साफ्टा का उद्देश्य सार्क देशों के मध्य व्यापारिक सहयोग को बढ़ाकर एक दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना है। मुक्त व्यापार क्षेत्र से अभिप्राय सदस्य देशों के बीच ऐसे व्यापार से है जो कस्टम और प्रशुल्क के प्रतिबंधों से मुक्त हो, अर्थात ऐसा क्षेत्र जिससे इन देशों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिला। प्रश्न 3। पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर आए, पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में सेना ने सदैव बाधा उत्पन्न की है। 2। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता ने भी लोकतंत्र को सफलतापूर्वक कार्य नहीं करने दिया। प्रश्न 4। बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? उत्तर 16 दिसंबर 1971 में। प्रश्न 5। शिमला समझौता कब हुआ? उत्तर शिमला समझौता सन 1972 में हुआ। प्रश्न 6। भारत पाक प्रथम युद्ध के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर श्री लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न 7। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर नवाज शरीफ। प्रश्न 8। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? उत्तर सन 1998 में पोखरण में। प्रश्न 9। भारत बांग्लादेश के बीच विवाद के कोई एक कारण लिखिए। उत्तर आए, नदी जल विवाद तथा शरणार्थियों की समस्या। प्रश्न 10। भारत एवं नेपाल के मध्य कौन कौन से मनमुटाव के मुद्दे हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर भारत और नेपाल के मध्य निम्नलिखित मनमुटाव के मुद्दे हैं। आए, नेपाल की चीन के साथ मित्रता को लेकर भारत ने समय समय पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है। 2। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कदम नहीं उठाती है, इससे भी भारत अप्रसन्न है। 3। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझती हैं, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न राज्यों में नक्सलवादी समूह का उदय हुआ है। 4। नेपाल के लोगों का यह सोचना है कि भारत की सरकार नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और उसके नदी जल एवं पनबिजली पर आंख गड़ाए हुए है। चारों तरफ स्थल भाग से घिरे हुए नेपाल को यह लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्रों से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। प्रश्न 11। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी तथा कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रश्न 12। विश्व बैंक के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर आए, यह बैंक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। प्रश्न 13। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। प्रश्न 14। निषेधाधिकार वीटो पावर कितने राष्ट्र को प्राप्त है? उत्तर अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन 5 राष्ट्र को प्राप्त है। 2। यह बैंक अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। प्रश्न 15। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे किन्हीं गैरसरकारी संगठनों के नाम लिखिए। उत्तर आए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। 2. एमनेस्टी इंटरनेशनल। 3. ह्यूमन राइट्स वॉच।
प्रश्न 16। विश्व बैंक के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर आय। यह बैंक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। 2। यह बैंक अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। प्रश्न 17। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर न्यूयॉर्क, अमेरिका। प्रश्न 18। यूएनओ के प्रशासकीय अधिकारी का परनाम क्या है? उत्तर महासचिव। प्रश्न 19। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रधान कार्यालय कहाँ है? उत्तर जेनेवा। प्रश्न 20। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर अक्टूबर 1924 1945। प्रश्न 21। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों का संख्या कितनी है? उत्तर 15 सदस्य। प्रश्न। महासभा के गठन कार्यों को लिखिए। उत्तर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश को 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल महासभा में भेजते हैं, लेकिन सभी सदस्य देशों को एक वोट मत देने का अधिकार है। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष व 7 उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। महासभा के कार्य एवं शक्तियां। महासभा की शक्तियों का वर्णन चार्टर की धारा 10 से लेकर 17 तक में किया गया है। इन धाराओं के अनुसार महासभा के कार्य एवं शक्तियां निम्नलिखित हैं। 1. अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर विचार। 1. विश्व शांति एवं सुरक्षा। 2. बजट तैयार करना। 3. नियुक्तियां करना। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार भी महासभा को होता है। जैसे ए. सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य। बी. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 8 सदस्य। सी. संरक्षण परिषद के निर्वाचित होने वाले सदस्य। डी. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन में भाग लेना। ई. सुरक्षा परिषद की सिफारिश से महासचिव की नियुक्ति करना। 4. चार्टर में संशोधन। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 2/3 बहुमत के आधार पर संशोधन करने का कार्य भी करती है। प्रश्न 22। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन कीजिए। उत्तर सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। विश्व की 5 बड़ी शक्तियां सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हैं और 10 अन्य देश इसके अस्थायी सदस्य हैं। विश्व की बदलती परिस्थितियों के कारण सुरक्षा परिषद के ढांचे में भी परिवर्तन की मांग निरंतर उठ रही है कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया जाए। सुरक्षा परिषद से जुड़ी एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी देशों की सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए। विशेषकर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को भी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाए। ये सभी देश अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट तथा प्रशासन में भी सुधार चाहते हैं। सुरक्षा परिषद पर केवल महाशक्तियां राज कर रही हैं। सभी निर्णय अधिकतर इन्हीं 5 स्थायी सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद में सभी निर्णय का बहुमत से लिए जाने चाहिए। महासभा के सभी सदस्यों की भी निर्णय में भागीदारी होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद का अपना संयुक्त कोष होना चाहिए, जिससे सभी कार्यों में वह आसानी से अपनी आय का इस्तेमाल कर सकें। प्रश्न 23। विश्व शांति में भारत का योगदान लिखिए। उत्तर भारत ने निम्न तरीकों से विश्व शांति में योगदान दिया है। आय युद्धों के विरोध द्वारा। 2. सैनिक अनुबंधों एवं सैनिक गुटों के विरोध द्वारा। 3. निःशस्त्रीकरण का समर्थन करके। 4. शीतयुद्ध का विरोध करके। बी. साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करके। 6. संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अवयवों के कार्यों में सक्रिय योगदान देकर।
7 अपनी असंलग्नता की नीति के द्वारा। 8 राष्ट्रमंडल की सदस्यता और उसके कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देकर। 9 अफ्रो-एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलनों में सक्रिय रूप से योगदान देकर। किस माली पराधीन राष्ट्रों के स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से योगदान देकर। 11 प्रजातिवाद का विरोध करके। प्रश्न 24 संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान लिखिए। उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान। I संघ की स्थापना और चार्टर निर्माण में। 2 संघ की सदस्य संख्या बढ़ाने में। 3 संघ के विभिन्न अंगों के संचालन में। 4 संघ के शांति व सुरक्षा संबंधी राजनीतिक कार्यों में। A कोरिया समस्या, B स्वेज नहर समस्या, C कांगो समस्या, D हंगरी समस्या, V निःशस्त्रीकरण हेतु किए गए प्रयासों में। 6 रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष में। 7 उपनिवेशवाद समाप्ति हेतु किए गए प्रयासों। 8 मानव अधिकारों की रक्षा में। 9 आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने में। प्रश्न 25 विश्व बैंक के प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर विश्व बैंक के निम्नांकित कार्य होते हैं। I विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को विकास योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। 2 यह किसी भी गैर सरकारी संस्था को ऋण प्रदान कर सकता है। 3 विश्व बैंक ऋण की मात्रा और गारंटी आदि के निर्धारण का कार्य करता है। 4 विश्व बैंक निरीक्षण का भी कार्य करती है। वह यह देखता है कि ऋण लेने वाले देशों ने जिस विकास कार्य के लिए ऋण लिया था उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए तो किया गया है। विश्व बैंक सदस्य देशों के अधिकारियों को विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का प्रशिक्षण भी देता है। 6 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दीर्घस्थायी संतुलित वृद्धि को बढ़ावा देना, सदस्य राष्ट्रों के उत्पादक संसाधनों के विकास के लिए अंतःनिवेश को प्रोत्साहन देना, सदस्य राष्ट्रों में भुगतान संतुलन को बनाए रखना तथा सदस्य राष्ट्रों में लोगों, कार्मिकों के जीवन स्तर और परिस्थितियों में सहयोग देना आदि विश्व बैंक के प्रमुख कार्य हैं। इस प्रकार विश्व बैंक उपर्युक्त प्रमुख कार्यों का संपादन करता है। विश्व बैंक ने अपनी छोटी अवधि में ही अल्पविकसित तथा छोटे देशों को बड़े पैमाने पर ऋण प्रदान किया है। विश्व बैंक की अधिकृत पूंजी $10 बिलियन है, जो $1 लाख के 1 लाख हिस्सों में विभक्त है। इसमें से $9,400 मिलियन वास्तव में अभिदत्र SUV डिस्क्राइब्ड था। प्रश्न 26 संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 6 विफलताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रत्येक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों में प्रायः असफलता का सामना करना पड़ा, चाहे वह चेकोस्लोवाकिया का मामला हो या हंगरी का, दक्षिण अफ्रीका का मामला हो या वियतनाम का। निम्न क्षेत्र में विफलता। I राष्ट्रों के बीच हथियार बंदी होड़ को रोकने सफलता नहीं मिल सकी। 2 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में जहां सशस्त्र आक्रमण हो वही सुरक्षा के लिए सामूहिक एवं प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने के अधिकार होते हुए भी पूर्णतः असफल रहा है। प्रत्येक बड़े युद्ध के बाद उसने युद्ध विराम करने की भूमिका ही निभाई है। पूर्व पश्चिम के मतभेदों एवं महाशक्तियों के वैमनस्य और विरोध को मिटाने में यह पूर्णतया असफल रहा है। 3 महाशक्तियों द्वारा UN के चार्टर और उद्देश्यों का अतिक्रमण किया है, जैसे दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार ने इसका अतिक्रमण किया। इसी तरह बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया आदि देशों में मूल अधिकारों के हनन को नहीं रोक पाया है। 4 सदस्य संख्या बढ़ाने में असफल, आपसी मतभेद अधिक है व कई राष्ट्र अभी तक इसमें सदस्य नहीं बन पाए हैं। वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध कार्यवाही या प्रस्ताव लाने में असफल है। 6 अपने निर्णय को मनवाने बाध्य नहीं कर सकता। 7 संवैधानिक निर्बलता व स्थायी सदस्य देशों को प्राप्त वीटो पावर आदि। धन्यवाद विद्यार्थी साथियों।
Like, subscribe and share only.